नमस्कार, पूर्वांचल धारा में आपका स्वागत है। भदोई से आफ्ताब अंसारी की देखिए रिपोर्ट। हेरिटेज आईएमएस हॉस्पिटल ने आयोजित किया भव्य सीएमई सत्र। कार्यक्रम में डॉक्टर प्रोफेसर एमएसआई सिद्दीकी ने ईसीजी का सही विश्लेषण, समय पर हृदय रोगों से निदान व उपचार में अहम भूमिका के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। कार्यक्रम का उद्देश्य चिकित्सा क्षेत्र में नवीनतम अनुसंधानों, तकनीकों और उपचार पद्धतियों को साझा करना। हेरिटेज आईएमएस हॉस्पिटल द्वारा शनिवार को एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान में भव्य सतत चिकित्सा शिक्षा सीएमई सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य चिकित्सा क्षेत्र में नवीनतम अनुसंधानों, तकनीकों और उपचार पद्धतियों को साझा करना था, जिससे चिकित्सा पेशेवरों को अपने ज्ञान को और अधिक समृद्ध करने का अवसर मिले। कार्यक्रम की शुरुआत हेरिटेज आईएमएस हॉस्पिटल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अवतार नारायण सिंह, डिप्टी एमएस डॉक्टर बीपी सिंह, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अजमल भाया तथा हॉस्पिटल के डायरेक्टर आकाश राय, डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद शफात इमाम सिद्दीकी द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। इस अवसर पर आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर अजय दुबे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जिन्होंने सीएमई के महत्व पर प्रकाश डाला और इसे चिकित्सा जगत के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक बताया। वहीं सीएमई सत्र कार्यक्रम में भदोही के प्रतिष्ठित चिकित्सकों ने भाग लिया। हेरिटेज आईएमएस हॉस्पिटल के डॉक्टर एमएसआई सिद्दीकी ने ईसीजी का सही विश्लेषण, समय पर हृदय रोगों के निदान और उपचार में अहम भूमिका के बारे में बताया। डॉक्टर हरेंद्र ओझा ने मिनिमली इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी की विशेषताओं और इसके फायदों पर प्रकाश डाला। डॉक्टर अमित सिंह ने गोल्डन आवर की महत्ता को रेखांकित किया, जो कि एक्यूट मायोकार्डियल इन्फॉक्शन हार्ट अटैक के उपचार में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। न्यूरोसर्जरी विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज शर्मा ने माइक्रोस्कोप की मदद से की जाने वाली ब्रेन और स्पाइन सर्जरी के फायदों पर चर्चा की। डॉक्टर संजीव शर्मा और डॉक्टर आदित्य नारायण ने एब्डोमिनोप्लास्टी टमी टक की प्रक्रिया और इसके लाभों पर प्रकाश डाला गया। इस सीएमई कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा जगत के विशेषज्ञों को एक मंच पर लाकर ज्ञानवर्धक विचारों और नवीनतम चिकित्सा पद्धतियों को साझा करना था। हेरिटेज आईएमएस हॉस्पिटल ने इस आयोजन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में चिकित्सकों की सतत विकास और रोगियों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कार्यक्रम में उपस्थित चिकित्सकों ने इसे अत्यंत ज्ञानवर्धक और उपयोगी बताया। विशेषज्ञों का कहना था कि इस प्रकार के सीएमई सत्र से चिकित्सा जगत में नवीनतम तकनीकों और उपचार पद्धतियों को समझने का अवसर मिलता है, जिससे वे अपने मरीजों को सर्वोत्तम उपचार प्रदान कर सकते हैं। इस अवसर पर डॉक्टर अजय दुबे, डॉक्टर विधु गुप्ता, डॉक्टर अजहर आसिफ अंसारी, डॉक्टर पीयूष जायसवाल, डॉक्टर अश्वनी मौर्य, डॉक्टर कृष्णा दुबे, डॉक्टर राजेंद्र मौर्य, डॉक्टर अफरोज आलम अंसारी, डॉक्टर संजय तिवारी, डॉक्टर अब्दुल रहमान, डॉक्टर हर्ष, डॉक्टर राजेश, डॉक्टर एसिन शुक्ला, डॉक्टर गणेश यादव, डॉक्टर अजय दुबे, डॉक्टर सीएन बिंद, डॉक्टर संतोष उमर, डॉक्टर इनकी पटेल आदि प्रमुख रूप से रहे। ECG is actually a graphical representation of cardiac electrical activity that is put upon the paper. पेपर पे जो कार्डियक एक्टिविटी हो रही है, इलेक्ट्रिकल चेंजेस हो रहे हैं, उस चेंजेस को हम लोग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के तौर पे इंटरप्रिटेशन के लिए हम लोग देते हैं। तो दैट इज एक्चुअली अ वेव फॉर्म। वी ऑल नो बेसिक ईसीजी को सबको पता है, ऐसे नोड से कितने हार्ट बीट देयर the impulses comes to the AV node. From there it is divided into right and left bundles, then the Purkinje's. जहाँ Purkinje's और bundle की बात आती है, वहाँ पे हमारे पास fascicles भी हैं, the posterior fascicles and the anterior fascicles. तो it's a conduction system. Conduction system जहाँ से ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बन रही है and it is being propagated downwards towards the ventricle so that the heart can pump the blood to the system. बात मैं ऐसे भी बताऊं कि I say when I am coming towards you, I am being positive. When I am coming towards you, I am being positive. When I am going away from you, I am actually negative. This is what is actually having in ECGs also. So इससे हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर से PQRST, we all know PQRST, कि P क्या है, Q क्या है, R क्या है, और इसी हिसाब से इसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के हिसाब से भी P और Q और R और S
इससे हम लोग समझेंगे P पॉजिटिव वेव, P पॉजिटिव वेव है, Q फर्स्ट नेगेटिव वेव है, R फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड पॉजिटिव वेव है। गो टू द नेक्स्ट और we can ECG। ECG में यूजुअली रेट रिदम करती है पहला स्टेप। तो एक्सेस एक्चुअली बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। रेट स्मॉल स्क्वायर्स और बिग स्क्वायर्स होते हैं ईसीजी के, उसको 300 के हिसाब से अगर निकाल लिया जाए तो भी, या 1500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स कहीं इररेगुलर आ रहा है इंटरवल, तब हम हार्ट रेट अचानक से कंफ्यूज हो जाते हैं कहां कैसे करें। कुछ नहीं करना है, बड़े बॉक्सेस को 30 बिग बॉक्सेस को लेना है। 30 बिग बॉक्सेस में आर वेव जो हमारे पास पूरी ईसीजी की अगर 6 लीड ईसीजी है, एक्सेस में ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है। एक्सेस में थोड़ा ये कंफ्यूजन होता है। एक नॉर्मल एक्सेस है हार्ट का हमारे बॉडी पे कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर हम ऐसे समझे तो ऐसे नोड इज हियर, एबी नोड और फिर उसके बाद बंडल। ऐसे नोड से उतरा एबी नोड पे, एबी नोड से उतरा बंडल पे और फैल गई। यहां से वेव नीचे उतरी और फैल गई। तो वन लीड देखिए कहां पे, ऐसे नोड से अगर वेव निकल करके आ रही है लीड 1 की तरफ, आई एम कमिंग टुवर्ड्स यू, विल हैव अ पॉजिटिव वेव। नॉर्मल ईसीजी में 1 में हमेशा पॉजिटिव रहेगा। लीड 2 यहां है 60 डिग्री पे, वेव्स इसी तरफ ट्रेवल कर रही हैं, तो वो भी नेगेटिव पॉजिटिव वेव्स रहेंगी। वेव्स ये इस तरह से पैटर्न में आ रही है, जो लास्ट मैंने डायग्राम दिखाया था, तो 3 में भी पॉजिटिव रहेंगी, एवीएफ में भी पॉजिटिव रहेंगी, एवीएल में भी पॉजिटिव रहेंगी। वेव्स इज कमिंग लाइक दिस। लेकिन एवीआर हम लोग देखते हैं उसमें नेगेटिव होता है। दिस इज द रीजन। एवीआर में यूजुअली इसके बीच में अगर कहीं वेव्स पॉजिटिव हैं ज्यादा, तो वो यूजुअली नॉर्मल एक्सेस होती है। Spinal cord procedures. This, I think, has revolutionized the coronary artery disease. Both the parents were expired because of myocardial infarction, and the patient was recently diagnosed diabetic and is doing lima wise, and patient bypass surgery is the which has been developed or is being developed or had been developed. Diabetic heart, there is no need to very good surgery, and it increases your quality of life. Thank you for the insight, sir. I would now like the benefits of using a microscope in brain and spine surgery. declaring all the patients post brain and spine surgeries and morbidities and excess. Now the patients are going home. The brain tumor patients are going home. The stroke patients are going home. The spinal tumor, the surgical management. So we will talk about. सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।